सर, मैं राजस्थान सीकर से अरविंद कुमार एडवोकेट। जी, हम दिल्ली आए थे तो हम लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और ये जो भी संगठन बन रहे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सुन करके भेज देते हैं, वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है कि वो जाकर के पार्टीबाजी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टियां मिल जाती है। हमने राजस्थान में भी है ना बहुजन समाज पार्टी को जिताया है, वहाँ पे हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता है। बताइए सर, मैं आपका कहाँ से आए हैं? मैं एडवोकेट कमल भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित परिषद राजस्थान में अजमेर जिले ब्यावर से हूँ। मैं जय भगवान जाटव साहब जो राष्ट्रीय शोषित परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम संसद के आयोजक हैं, उन्होंने निमंत्रण पर उन्होंने हमारे राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को इन्होंने विशेष रूप से पत्र लिखे और इन भीम संसद की जो 22 जो हमारी समाज की जो सबसे बड़ी मांगे हैं उनके ठोस जवाब और उनके समर्थन के लिए हम लोगों को बुलाया है। राजस्थान में जो बड़ा जो दलित अत्याचार हो रहा है, अभी पिछले 1 सालों से राजस्थान पूरे संसार में सुर्खियों पे छाया हुआ है, चाहे वो जितेंद्र हत्याकांड हो और चाहे हमारा छोटा बच्चा जो इंदर अभी गुजर गया जिसके लिए चार्जशीट भी पेश हो गई है। तो मैं जय भगवान जाटव साहब से बिफोर पिछले करीबन 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जो जय भगवान जाटव साहब ने जो 22 जो मांगे रखी है, ये 2005 में 51 जो योजना आयोग के साथ जो बैठक हुई थी जिसमें प्रोफेसर योगेंद्र जी जाटव साहब थे और मनमोहन सिंह जी उस में आए थे उस बैठक में और इनकी तमाम मांगों पर सहमति जताई, आदेश जारी किए, लेकिन उनका एक भी कदम आज तक नहीं बढ़ाया गया। ये बड़े दुख की बात है। और जिस तरीके से जो निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से आज निजीकरण किया जा रहा है, बैंक को बेचा जा रहा है, बेल को बेचा जा रहा है, रेल को बेचा जा रहा है, ये भारत सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कोई बाप की जागीर नहीं है। ये भारत की इस बड़ी पृष्ठभूमि पे खड़ी हुई ये रेल है जिनको बेचने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश का जुआ जाग गया है और वो इस देश को बेच नहीं सकते हैं। और इसके लिए ही हमारा ये भीम संसद का आगाज़ है, ये हमारा टेलर है, अभी हमारी पूरी फिल्म बाकी है। जहाँ ये इंदर मेघवाल की हत्या हुई है, मैं सिर्फ उससे मात्र 72 किलोमीटर दूर ही रहता हूँ। मैं सांचौर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में और मैं इंदर के घर पे गया और जो इसकी जांच कर रहे थे डीवाईएस एडिशनल एसपी डॉक्टर अनुकृति उजैनिया, वो भी हमारी समाज से है। वहाँ से जो एसपी है डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाला, वो भी हमारी जाटव समाज से हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं। हमने उनसे हमारी बात को कहा कि इस बच्चे को मारा गया है, मटकी को गायब की गई है, शोषण हुआ है, लेकिन उन्होंने जाँच की और अभी परसों ही चार्जशीट पेश कर दी गई है कोर्ट में। कारण क्या है कि सर सदियों से हम लोग पिछड़े हुए हैं वहाँ, और जिन नेताओं को हमने विधानसभा और लोकसभाओं में भेजा वो चूड़ियाँ पहन के बैठ जाते हैं, उनके मुंह के ताले लगे हुए। डांगावास हत्याकांड हुआ 14 मई 2015 को, डांगा हत्याकांड हुआ मेड़ता के, आप सभी को पता है। उसमें हमारे 6 भाई की हत्या हो गई, 10 बहन बेटियों के बड़े बेरहमी से बलात्कार किए गए। एकमात्र कोटा से केशवराव रामगंज मंडी से हमारी चंद्रकांता मेघवाल बहन थी, वो हमारे वहाँ बीड़ी पीने के लिए आई। कोई भी नेता नहीं आया, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जबकि अर्जुन मेघवाल साहब जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज जो नेता लोग बैठे थे, निहाल चंद जी सांसद, 2 सांसद हमारे राजस्थान से बैठे हुए, एक भी नहीं आया। हमारी बहन मायावती वो भी नहीं, इसलिए हमारे समाज की हाई लगी है और वो स्वयं खत्म हो गई है। भीम संसद के माध्यम से जो हमने जो 22 जो मुद्दे रखे हैं, वो 22 मुद्दे नहीं, हमारे पूरे देश के दलित बहुजनों की मन की दर्द की आवाज़ है, वो बिल्कुल पटल पे आने वाली है और जल्दी इसके बड़े जो सरकार है इससे हिलने वाली है। क्योंकि सबसे मोटी समस्या इसमें खड़े होने की बात यह है कि खड़ा होता है उसके ऊपर फिर अत्याचार होता है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर ही वहाँ के लोग जो जनरल कास्ट के हैं या सामान्य वर्ग के हैं उसके खिलाफ ही हो जाते हैं, उसको इस प्रताड़ना को और ज़्यादा झेलना पड़ता है। मैं इसमें सबसे मोटी कमी यही मानता हूँ, और वो एकजुट नहीं है। समाज बटा हुआ, हाँ, समाज बटा हुआ है, जाति के नाम पर बटा हुआ है। मैं ये मानता हूँ बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, अगर उनमें से अपन 22 तो छोड़ो 10 प्रतिज्ञाएँ भी अपना लेते हैं तो ये जातिवाद खत्म हो जाता है। अब जातियों में जब तक बटे रहेंगे, जब तक अलग अलग बटे रहेंगे, जाति के बाद में गोत्र हैं। बाबा साहब ने इन
6,743 जातियों को केवल 3 जातियों में बांट दिया था, SC, ST, OBC। लेकिन अब भी अपन उन्हीं 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। अत्याचार जाति के कारण होता है। जब तक अपन जाति को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा उद्धार होना बहुत मुश्किल है। एक नौकर की जमात तैयार कर रहे हैं। अगर क्लर्क बना रहे हैं, हमारा बेटा क्लर्क बन जाए, रेलवे में चला जाए, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, क्लर्क की जमात या नौकरों की जमात हुक्मरान कैसे बने? अपनी बुद्धिजीवी सोच लाएगा कहाँ से? नहीं सर, धीरे धीरे बिजनेस में भी आ रहे हैं, हुक्मरान भी बन रहे हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। जो भी संविधान में बाबा साहब ने अवसर दिया था वो अवसर अभी तक मिला ही नहीं है। इन नेताओं ने कहा था कि 10 साल में हम आपको बराबर कर देंगे, आज तक बराबर नहीं हुआ, 75 साल हो गए। अभी जो है जितने भी अधिकार हमारे हमको दिए गए, हमारे जितने भी हैं, जितने भी सांसद विधायक हैं हमारी जाति से, हमारे समाज से, वो हमारा कितना भला कर रहे हैं? हमारा भला नहीं कर रहे हैं ना, वो तो जाके पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं। अभी भी अपन देखते हैं देश में कितने लोग हमारा भला नहीं कर रहे, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, ये खत्म होना चाहिए। आप युवा हैं, आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? सर, जैसा कि सर ने बता रहा था, तो अभी राजनेता हमारा भला नहीं कर रहे हैं, तो इनके लिए भी भीम संसद के द्वारा हर बार मीटिंगें की जाती है। आज़ादी के 75 साल 76 साल इतने हो रहे हैं। अपने समाज के जो कम्युनिटी के जो नेता हैं वो संसद में आज भी बैठे हैं, पहले भी बैठे हैं। हम हज़ारों बार मीटिंग करा चुके हैं और बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। आज भीम आर्मी का गठन हुआ, भीम सेना का गठन हुआ, फिर भी आज मैं राजस्थान से ब्लॉक करने वाला हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र बोध है। बदलाव तो बदलाव एकजुटता से होगा। बदलाव तरीके मैन्युफेस्टो चेंज करना पड़ेगा। हम तो जातियों में बटे हैं, जातियों का अलग अलग कम्युनिटी में बटे हुए हैं। अपने समाज की जो कम्युनिटी बटी है वो अलग अलग कम्युनिटी बटे। अपने समाज की जो कम्युनिटी है, अब जैसे कि जाटों के अंदर अलग जात है, ऐसे के अंदर अगर में अलग अलग जात है। वो बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस उनकी बेटी से शादी हो। अपने जात बड़े बड़े नौकरी वाले वो भी नौकरी से अलग नहीं निकल रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम कैसे खत्म होगा? बताइए क्या कहना चाहेंगे थोड़ी डिटेल में? देखिए सर, ये जो जातिवाद का जो बीज को बोया है वो 3000 सालों से भी, तो एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिख के उसका खात्मा करने का प्रयास किया है। और हमें भारत के संविधान को पढ़ना पड़ेगा। हमारे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े अधिकारी है, उनके घरों में संविधान नहीं मिलेगा, गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी, और वो संतों की बाणी खाते हैं, कबीरदास जी की, हृदास जी की, उनकी बाणियों को भी फ्लॉर नहीं करते हैं। तो ये हमारी बड़ी, और जब वो फ्यूज बल्ब बन के रिटायर्ड होकर आ जाते हैं फिर हमारे नेता बनने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा ये जो ख़त्म नहीं हो रहा है उसका कारण ही हमारे समाज में जो व्याप्त जो कुरीतियाँ है, बुराइयाँ है, शराब है, मांस है, गरीब आदमी की बेटियों से संबंध नहीं बनाना, दहेज की ऐसी लालसा लोगों में बढ़ गई है। जो सोफा सेट पर बैठने वाला जमात है हमारे समाज की, पढ़ लिख कर नौकरी लग गए, वो गरीब समाज की फटी हुई गुदड़ी पे बैठना ही नहीं चाहता है। तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ है सर, लेकिन उनको हमारे जो राजनेता है जिनको हमने 75 साल से संसद में और विधानसभा में पहुँचाया है, वो थोड़ा बहुत भी अगर उसमें उनमें शर्म है और वो सोचे तो समाज में बदलाव ला सकते हैं। रामचंद्र जी एडवोकेट साहब। मैं इस भीम संसद में भाग लेने के लिए, मेरा नाम भंवरलाल जेलिया, मैं सीमांत रेगिस्तान बाड़मेर ज़िले से आया हूं। और इस भीम संसद में मैंने ज़िला बाड़मेर राजस्थान और पूरे रेगिस्तान की आवाज़ को बुलंद करने का हमारा मानस है। हम अपने विचारों द्वारा इस हमारे सीमांत बाड़मेर की जो दशा और दिशा है उसको आज तय करेंगे। यह दूसरा दिन है और हमारा जो दलित पीड़ित उत्पीड़ित वर्ग है बहुत ही परेशान है। इसमें मुख्य जिम्मेवार हम सरकार को ठहराने की बजाय हम अपन खुद को ही माने कि हमारे में कई कमियां और कई बुराइयां हैं, जिसके कारण हम आपस में जाति और गोत्रों में बंटे हुए हैं और हम जाति से बाहर शिक्षित होकर, संगठित होकर आगे बढ़ने की और पहल नहीं कर रहे हैं। तो युवाओं से और हम बुजुर्ग लोग ये आशा करते हैं, हम अपनी ओजपूर्ण वाणी से एकता और संगठन निर्माण और सामूहिक आंदोलित होके हमारे समाज को दिशा देवें और सही रास्ते पे आ जाए। और मैं सभी क्रांतिकारी
जो कार्यकर्ता है उनको क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम के साथ मीडिया आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। और साधुवाद। चाचा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 62 वर्ष है सर। इन 62 सालों में जी। राजस्थान के अंदर और खास करके रेगिस्तान के अंदर शोषण का स्वरूप कितना बदला? आपके दौर में जब आप बच्चे में थे तब कैसा हो रहा है और आज कैसा हो रहा है? किस ढंग से मेरा बदला? या फिर निजी कैसी मान्यता चीजें यह बदली? है कि जब मैं छोटी उम्र में 8वीं क्लास से था तब तो शोषण का रूप मेरे को दिखने में मिला ही नहीं। मैंने बाड़मेर स्थानीय शहर में ही पढ़ाई की, उसके बाद हायर सेकेंडरी में आया तो वहाँ कुछ जातिवाद होता क्या है ये समझना शुरू किया। और जब मैं क्या होता आज था उस दौरान? तो उस समय छुआछूत भेदभाव वगैरह होता था, बहुत मटकी पानी की अलग रखी जाती थी और ये और सीनियर में पहुंचने के बाद और उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा और मैं वयस्क हुआ तो मुझे अनुभूति हुई कि हमारा समाज बहुत ही सोया हुआ है, हमारे साथ बहुत ही शोषण, अत्याचार और दमन हो रहा है। इसका मूल किस कारण तरह का हो रहा था? जैसे क्या हो रहा था? हमारे साथ भेदभाव करना, छुआछूत करना, सामूहिक पानी नहीं पीने देना, मूछें नहीं रख देना, घोड़ी पर बैठने नहीं देना दूल्हे को, इस तरह की घटनाएं हुई थी। और मेरे खुद की सगाई का और शादी का समय था तो मुझे पीड़ित और प्रताड़ित होके सगाई का छोड़ के भागना पड़ा। ये मेरी निजी और व्यथा है। इसलिए उसके बाद मैंने वामपंथी संगठनों के साथ काम करना शुरू किया। मेरे में शिक्षा की क्रांति आई, कॉलेज का विद्यार्थी बना और मैंने ये सामाजिक संगठनों और बाबा साहब की विचारधारा को ग्रहण किया। साथ में वामपंथी विचारधाराओं से भी मुझे बल मिला और मीडिया का भी सहयोग रहा। ये हमारी बहुत ही हृदय परिवर्तन की बात है। मैं राजस्थान के पश्चिमी सीमा में लगता जालौर जिले के छोटे से गांव वीरावा से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम एडवोकेट रामचंद्र खोरवाल है। मैं जब छोटी सी उम्र में घर से बाहर जब स्कूल निकला तब मुझे पता चला कि स्कूल के अंदर बच्चे अलग अलग बैठ रहे हैं। हमको भी अलग बिठाया जाता, लेकिन हमें वो भान नहीं था कि ये जाति भेद है या आप नीचे हो वो ऊपर है, ऐसा पता नहीं था। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़े, जब आज इस उम्र में आए हैं तो हमें पता चला कि आज भी वो जहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और वो दिनों दिन बढ़ता जाने का कारण यही है कि इन लोगों में अब शिक्षा क्यों आई है। थोड़ी बहुत हम लोगों में, हमें SC/ST के लोगों में शिक्षा आई तो इन लोगों को खलक रहा है कि भाई ये शिक्षित होकर हमारे सामने बोल रहे हैं, हमारे बराबर में आ रहे हैं। इसलिए उनमें ये दुख हो रहा है कि इनको घेरे कैसे, ताकि इनमें ऐसा डर पैदा करें ताकि ये आवाज़ भी ना बुलंद करे। लेकिन अब हमारा युवा SC/ST वर्ग जाग चुका है, शिक्षा भी उनमें आई है, हमारा समाज आगे भी बढ़ा है, इसलिए वो उनसे टक्कर लेने के लिए सामने आए हैं। तो उनको और ज़्यादा पीड़ा हो रही है, ठीक है ना। और दूसरी बात, आज हम दिल्ली में आए हैं तो ये एक हमारा सत्र जो भीम संसद चल रहा है वो हमारी पूरे भारतवर्ष की नहीं बल्कि पूरे हर प्रदेश स्तर की सामान्य समस्या है। जैसे ऊंच नीच की हो, भेदभाव की हो, जैसे हमारे राजस्थान के जालौर जिले में तो जहाँ का मैं निवासी हूँ मूल। मैं ये जानना चाहूँगा मोटा हाँ। एग्जैक्ट की संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान में बहुजन समाज की कितने वकील होंगे तकरीबन? राजस्थान में बहुजन वकील कम से कम नॉर्मल 10 से 15 ही होंगे आज दिन तक। और SC/ST का तो मैं एक मात्र जहाँ सांचौर जिले के सांचौर तहसील में एक ही हूँ। हाईकोर्ट में कितने? हाई कोर्ट में 15-20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट लेवल हाँ। राजस्थान लेवल बात हाँ, राजस्थान लेवल में हर जिले में 10 तो हर जिले में कुल 10 मिला के 500-800 नहीं इतने नहीं, 200-300 के लगभग इतने ही। पूरे राजस्थान में? हाँ पूरे राजस्थान में, हाँ लोअर कोर्टों में इतने ही। 3-4 जैसे हमारा जालौर है वहाँ पूरा जालौर जिले के जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो तहसील स्तर के ले लो, SDO ले लो, वहाँ मिला करके 5-5 तो वकील है हमारे SC/ST के। तो आपकी क्यों हिसाब से हमको मालूम है? शिक्षा से इन नेताओं ने दूर रखा। पॉलिसियाँ जो बढ़ती हमारे नेता चुन के जो भेजते हैं हम, वो हमारी बात वहाँ नहीं रखते। इसलिए आज ये कई वर्षों के बाद में ऐसा दिमाग में आया, हमारे महामना लोगों के जो आगे कई थे उनके दिमाग में आया कि हमारी समस्या कोई नेता सुन रहा नहीं है। इसलिए ये भीम सत्र बुलाया गया ताकि हमारी समस्या को इसके माध्यम से संसद में और विधानसभा में पहुंचाया जाए। वकील साहब, आप लोग जी। तकरीबन 800 के आसपास हैं। मैं ये मान के चलता हूँ तकरीबन हाँ। राजस्थान में जी, बहुजन जी। समाज के 800 हाँ वकील हैं। हाँ अब क्या
ये 800 वकील आपस में संगठित हैं। बिल्कुल अब संगठन की ओर चल लड़ाई रहे लड़ रहे हैं, तो हैं। लड़ रहे इसी चीज की, ताकि हम किसी समस्या से लड़े तो एकत्रित होकर के ही लड़ सकते हैं। यही आप मिशन लोग हमारा जो चल रहा है। चुनाव से पहले पूरे राजस्थान के लिए एक सामूहिक 4, 5, 6 मुद्दों का घोषणा पत्र क्यों नहीं बनाते? आप लोग कानून के भी समझदार हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, आपकी सुविधाएं क्या हैं, आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी परेशानियां कहाँ हैं, कहाँ भेदभाव है, किस जगह क्या होना चाहिए। बिल्कुल वैसा हम घोषणा पत्र बने पीड़ित और दुखित वही- है, और इसीलिए हम इस जगह से आए हैं, इस भीम संतर में, और वहाँ जाकर के हम इसी मैनिफेस्टो के आधार पर काम करेंगे, एकजुटता के आधार पर। आने वाले समय में जो 24 में चुनाव है या जो भी आगे चुनाव होंगे, उनमें सोच समझ करके जो हमारी आवाज़ बंद करके जहाँ जाएगा विधानसभा या लोकसभा में, उसको हम वोटिंग करेंगे, अगर वो ताकि वो धोखा हमारी। देगा तो क्या करेंगे? क्योंकि धोखा तो बराबर होता आया है। लेकिन धोखे के लिए अब वो बिकने वाले लोगों क्या को नहीं, करेंगे? अब युवा वर्ग में जो भी अब जैसे करोड़ों की स्थिति है। एजुकेटेड लोग हैं, उनको आगे 2 भेजने की अप्रैल को कोशिश जो कांड करेंगे। हुआ था, एक हाँ। बार और हो जाएगा तो हम सत्ता की ओर जाएंगे। डेफिनेट सत्ता मिलेगी हमारी। ये हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमारा ही होगा और पार्लियामेंट हमारी होगी। और अभी भी ये बता दें, जब तक हम उस 2 अप्रैल को जो शहीद हुए थे हमारे लोग, अब जो एक बार और हो जाएगा ना, तो फिर वो वो हर ट्रेलर हर था, फिल्म तो अभी बाकी है लोगों हर हर हाँ, वो एक ट्रेलर था। हमें अभी जरूरत है थोड़ा सा बस समझने की जरूरत। अभी अब हम जाग गए हैं और अब रुकने वाले नहीं हैं। क्या करेंगे? करो मरो। किसको मार? अपने ही समाज के लोग? नहीं, अपने समाज को नहीं, हमारे साथ जो धोखा देता है, पखंडवादी और कर रहे हैं वो लोग जो हमारे वोट लेके हमारे भी तलवार यानी हमारे अधिकारों पर तलवार वो चलाने। भी तो आप ही के समाज के नेता हुए, नेता भी तो आप ही के समाज के हैं। क्या उनको मारेंगे क्योंकि आपने धोखा दिया? हम देखो अपने सर, समाज के मैं अब नेताओं को अब नहीं हमारी जो है ना, मारेंगे। जो वो कहते हैं ना सर, उनकी बैल जब बिना नकेल के जनता जब के घूमता है ना, प्रति जवाबदेही के लिए हम सामूहिक संगठन का गठन करेंगे। और चूंकि दलित वर्ग, SC ST OBC को न्याय की बात तो अलग है, सामान्य गरीब वर्ग को भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। गरीब और अमीर की लड़ाई है और साथ में ये शोषित और वंचित वर्ग की लड़ाई की बात है। ये दोनों विचारधाराओं को साथ में लाना पड़ेगा। और कैसे आएगा ये बताइए। हम वामपंथी विचारों का अनुसरण करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का क्या अनुसरण समाज करेंगे। करेगा? इसके हम जो आप वर्कर करेंगे, लोग समाज हैं, करेगा? हम जो बुजुर्ग लोग हैं, वर्कर लोग हैं, हमारी जो राष्ट्रीय शोषित मंच है, ये इस दिशा में स्टडी करके उसके उपरांत साहित्य और क्लासें, शिविर लगा के इस तरह का ग्राम ग्राम डाणी डाणी आयोजन करके हम जोधपुर संभाग से जयपुर और जयपुर से दिल्ली, जिस तरह वो व्यवस्था है उसका प्रतिकार करने के लिए संगठित होकर जुल्म को मिटाने के लिए एक मंच पे आगे बढ़ेंगे। और आपने भी हमें जो ये बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने हमें एक होने के लिए और समस्या का निजात कैसे पाए, इसके लिए संगठित होने की मंच बनाने की बात आपने सहयोगपूर्ण कही, इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज मीडिया भी गरीब और दलित वर्ग की आवाज़ को उठा रहा है। हमें यहाँ दिल्ली आने पे बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या बीजेपी की और राजस्थान का क्या रुख है? सर बीजेपी, छोटा जवाब। छोटा सा सवाल यही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। मैं जालूर जिलों की आपने घटना सुनी, इंद्रपाल की घटना सुनी, जिधर मेघवाल की घटना सुनी, और मैं बाड़मेर से अभी लगातार घटना हो रही है। मैं बाड़मेर के रहता हूँ और वहाँ भी घटना हो रही है। अगर लगातार ऐसी घटना होती रही तो कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी की स्थिति, अगर बीजेपी अच्छा कर रही है बड़े पैमाने पे तो बीजेपी का राज है, लेकिन बीजेपी भी हमारे साथ शोषण कर रही है। यूपी के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, सब इतने बड़ी बड़ी घटना हो रही है, मीडिया उसको छुपा रही है। बड़ी बात है सर कि अभी जो पिछली बार भाजपा सरकार थी, इस बार के कांग्रेस सरकार में अत्याचार कम होंगे। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी कहा कि हम दलितों के हितैषी हैं, एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे हटा देंगे। उनकी सरकार जाने के थोड़े दिन बचे, अभी तक मुकदमे तक नहीं हटे हैं। जो हमारे दलित भाइयों जो पढ़े लिखे बहुत सारे, उन पर अड़चनें भी आ रही है। तो राजस्थान में क्या है कि सर तीसरा मोर्चा काम करेगा। मुझे लगता है कि शायद जो तीसरा मोर्चा जहां
है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। वहाँ हम लोगों ने बहन मायावती के 6 हमारे विधायकों को जिताया, वो भी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। तो हमारे पास एक हमारे बहुजन है ऐसा, हनुमान बेनीवाल, जो नागौर से सांसद है। हमें अब हमारे पूरा दलित समाज उसकी ओर अग्रसर होगा, एक तीसरा मोर्चा। जी चाचा, छोटे में क्या हमने राजस्थान विकास मंच का गठन पहले से ही कर लिया है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से हमने शुरुआत की, निम्बाहेड़ा में मीटिंग की और पूरे राजस्थान उदयपुर संभाग से शुरू करते हुए उसके बाद जोधपुर संभाग में हमने ये गठन किया है। ये बाड़मेर से अजमेर में हमने गोपनीय मीटिंग की है और ये हमारा सिलसिला आधे राजस्थान में करीब करीब पूर्ण हो चुका है। और इसके हमारे सभापति भूतपूर्व चेयरमैन रेलवे भर्ती बोर्ड श्री लक्ष्मण सिंह सिंगारिया रहे हैं और हमारे प्रयास जारी है। क्या कहेंगे, राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, 24 में अभी लोकसभा में। तीसरा मोर्चा तीसरा सर, मोर्चा सर, आएगा। अभी जी, ये आप दोनों- क्या कहेंगे सर? हाँ, मेरा तो कहना यही है कि जो समस्याओं की जड़ है वो कांग्रेस, जो समस्या पैदा कांग्रेस करती है उनका इम्प्लीमेंट बीजेपी कर लेती है, और बीजेपी के राज में जो ऐसी गलत पॉलिसियां ला करके तैयार की जाती है उसका इम्प्लीमेंट कांग्रेस कर लेती है। इसलिए हमारा बहुजन मूवमेंट जो पूरा है, SC ST कम्युनिटी और बहुजन दोनों ही, ये पूरा का पूरा वर्ग इन दोनों पार्टियों से उब चुका है। इसलिए अब ये पूरा का पूरा वर्ग तीसरे मोर्चे की तलाश में, और तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, लगभग उसी की ओर जाएगा। ये कह सकते हैं सर हाँ कि 2024 में हाँ ना कांग्रेस ना बीजेपी, हाँ। क्या कह रहे हैं? राजस्थान क्या कह रहा है? राजस्थान बहुजन समाज, राजस्थान का बहुजन परिवर्तन, समाज यही कहता है परिवर्तन, बिल्कुल। ये दो दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी सापनाथ और नागनाथ है। परिवर्तन की बात यही है, परिवर्तन की बात यही है कि राजस्थान का निवासी हो, न तो बहन मायावती जी हो और राजस्थान का बाहर कोई नेता हो। राजस्थान फर्स्ट, राजस्थानी फर्स्ट, ये हमारा नारा होगा और हम उस तरह से गठबंधन करेंगे। यही हमारा जय विकल्प है। भीम, जय जय भीम। भीम।